गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज ये हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आज ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन था जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। बोले किया था लास्ट क्लास में। अभी पढ़ लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, समझाना है तो आप बता देना, हम क्लास को अभी समझा देंगे फिर से। और अगर आपको लगता है कि नहीं क्लियर है तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। बच्चे पढ़ लीजिए और बताइए क्लास के अंदर क्या यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर थी? यस सर, क्लियर है। ये क्वेश्चन समझाना है या फिर आगे चलें? देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। अगर किसी का डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ लेना। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। सबसे पहले आप लोग रीडिंग लगाइए एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास में है क्यों? जल्दी से रीडिंग लगा लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 9 को करने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, फिर हम लोग उस कंसेप्ट की बात करेंगे। पहले आप लोग रीडिंग लगा लीजिए। जब आप लोग रीडिंग लगा ले तो बता देना कि हाँ सर रीडिंग लगा ली। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर कि द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground increase by 40 meter when the altitude of the sun decrease from 60 degree to 30 degree. Find the height of the tower. कुछ ऐसा आपको बताया गया है कि जो सन था पहले वो 60 डिग्री पर निकला हुआ था, लेकिन पर जब सन 60 डिग्री की जगह मूव कर गया 30 डिग्री पर, तो एक टावर की जो परछाई थी, यानी कि जो उसकी शैडो थी, वो 40 मीटर बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बतानी है कितनी रही होगी। बोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर, अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें समझना क्या होगा। हमें समझना ये होगा कि मान लीजिए टावर, ठीक है। पहले तो हम लोग टावर बाद में बनाएंगे, पहले तो हम लोगों ने ग्राउंड बनाया। मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। और हमने मान लिया कि ये हमारे पास में क्या है, ये टावर है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं टावर की हाइट को, कि ये हमारे पास में टावर है। अब आप लोग देखते होंगे कि जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आप लोगों की परछाई बन जाती है। ठीक है, कभी वो परछाई आप लोगों की छोटी बनती है और कभी वो परछाई क्या बनती है, आप लोगों की बड़ी बनती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। कभी आप लोगों की परछाई छोटी बनती है और कभी आप यस लोगों की सर, परछाई बड़ी बनती है। यस तो सर। आप हमें ये बताना कि एक डायग्राम हम आपको बनाकर दे रहे हैं। ये एक डायग्राम हमने बनाया इस तरीके से, और इसी डायग्राम को हमने कंप्लीट किया एक बार इस तरीके से, और इसी डायग्राम को हमने एक बार कंप्लीट किया इस तरीके से। और हमने यहाँ पे 3 एंगल मेंशन किए हैं। ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे 3 एंगल मेंशन किए। ये एंगल है हमारे पास में थीटा वन। ये एंगल क्या है हमारे पास में? थीटा 1। ये एंगल है हमारे पास में थीटा टू। और ये एंगल है हमारे पास में थीटा 3। आप हमें ये बताइए कि इसमें जो एंगल होगा थीटा 3, वो बड़ा होगा थीटा 2 से, वो बड़ा होगा थीटा 1 से। ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कि जो थीटा 1 है वो बड़ा होगा थीटा 2 से, और थीटा 2 बड़ा होगा थीटा 3 से। बताइए ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है, ये बताइए। बी। आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है या फिर बी सही। चैट सेक्शन में लिख कर देना, माइक कोई ओपन नहीं करेगा। अच्छा, एक काम करेंगे, चैट में भी नहीं लिखना है आप लोगों को, आप लोगों को पोल में लिखना है। हम एक पोल जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर 2 ही ऑप्शन होंगे, ए और बी। ठीक है, हमने लिखा उस क्वेश्चन के ऊपर पी क्यू, यानी कि पी क्यू का मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके अंदर 2 ही ऑप्शन है, ए और बी। अब हम क्लास के अंदर देखेंगे कि कौन बच्चा ए दबाएगा, कौन बच्चा बी, यानी कि आप लोग कौन सा ऑप्शन देना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया होगा पीक्यू के नाम से। जाइए होल सेक्शन में देखिए, पीक्यू यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन आया होगा, जिसके अंदर आपसे पूछा गया ए ऑप्शन ये है कि सर थीटा 3 बड़ा है थीटा 2 से, बड़ा है थीटा 1 से। और बी ऑप्शन ये है कि सर थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, और थीटा 2 बड़ा है थीटा 3 से। चलिए
अब आप लोग जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपना आंसर भेजिए जल्दी से। चलिए 7 बच्चों ने आंसर वोट कर दिया। क्लास के अंदर अभी 26 बच्चे हैं और 26 में से सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया। अभी 20 के करीब 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अब आप लोग देखिए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपना आंसर नहीं करते हैं। बच्चे जब तक आप लोग आंसर नहीं करोगे तो आप लोग सीखोगे भी कैसे, ये बताओ। जब आप लोगों को यही नहीं पता लगेगी कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो तो आप लोग सीखोगे कैसे। कम से कम क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं, कम से कम 20 21 22 बच्चे आंसर करें तो लगता है कि हाँ क्लास के अंदर बच्चे सीख रहे हैं कुछ, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं। जब तक आप गलत भी नहीं करोगे तो सही भी कैसे सीख जाओगे अचानक से। सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर, 11 बच्चे जिन्होंने अभी तक आंसर किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स में ये पूरी क्लास आंसर कर दीजिए लास्ट 5 सेकेंड्स में। देखिए इसमें कुछ वो थोड़ी नहीं हो रहा है कि आपका कि भाई पूछा जा रहा है ए या बी ऑप्शन है। आप लोग गलत कर दोगे पर आप लोग सीखोगे तो सही। आधे से ज्यादा हम बता दे रहे हैं जो बच्चे सही कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और क्लास के अंदर 26 में से सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर वोट किया है। आधी क्लास ने वोट किया है। 4 बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है। अच्छा नहीं लगता है हमें इस क्लास के अंदर पढ़ाना जब आप लोग सुनते नहीं है। और 9 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी वोट किया है। अब आप लोग ये देखिए, मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, सिर्फ समझने वाली बात है। ये आपके पास में यहाँ पर एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये टावर आपको पता है कि हम कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सर आपने बताया था टावर हो, पोल हो, ट्री हो, सब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ग्राउंड के साथ में। अब आपने एक पॉइंट P1 लिया और आपने P1 से यहाँ पर एक इसके टॉप ऑफ द टावर को जोड़ दिया। बच्चे यहाँ पर एक एंगल बनेगा, मान लीजिए वो एंगल कुछ भी बन रहा है। फिर आपने एक पॉइंट लिया P2 और आपने पॉइंट P2 से इसको फिर से जोड़ दिया टॉप से। फिर आपने एक और पॉइंट लिया P3, फिर आपने एक और पॉइंट लिया P3 और फिर आपने P3 से टावर को जोड़ दिया टॉप ऑफ द टावर को, और आपने एक पॉइंट लिया P4 और फिर आपने टॉप ऑफ द टावर को जोड़ दिया। अब हो सकता है ये देखिए 30 डिग्री रहा हो सकता है ये 40 डिग्री रहा हो सकता है 50 डिग्री रहा हो, लेकिन पर आपको इतना पता लग गया कि सर जब हम लोग फुट ऑफ द टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि P4 ने टॉप ऑफ द टावर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री, आपको दिख रहा होगा कि सर एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सर P1 पे थे, फिर P2 पर गए, फिर P3 पर, P4 पर, एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बस ये चीज आप लोगों को समझानी थी कि जैसे जैसे आप टावर की तरफ जाओगे एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं परछाई वाले क्वेश्चन की। परछाई वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास में एक ग्राउंड है, बेस है, इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है। बच्चे जब ये टावर खड़ा हुआ है तो इस टावर की क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। क्या बनेगी सर, इस टावर की एक परछाई बनेगी नीचे की तरफ। जब वो परछाई नीचे की तरफ बन रही होगी तो सर यहाँ पर जो सन का एंगल है वो हम लोग कहाँ लेंगे। सर सन का एंगल जो है वो हम लोग यहाँ लेंगे। अब आप कहोगे सर सन तो ऊपर निकलता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है सन ऊपर निकलता है। बच्चे हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा था, क्या देखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन सर कुछ ऐसा होता है कि अगर आप टॉप से देखोगे, सर ये रहा टावर, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ देखोगे, आपने टॉप से देखा है बॉटम की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा कि सर जब आपने टॉप से बॉटम की तरफ देखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ बनेगा। ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ बनता है। जबकि आप लोग जानते हैं सर ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सर ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होती है। और पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ये अगर 30 डिग्री है तो बच्चे ये भी हमारे पास में कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो हमारे पास में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन सन का था वो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लिया है।
यानी कि एक पॉइंट से जो आप ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे, उससे अच्छा है कि उसको कन्वर्ट करके आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। पहले आप ये बताइए, हमें हमारी ये बात आपको समझ में आई कि सर सन वाले क्वेश्चंस के केस में हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाएंगे, हम लोग उनको कन्वर्ट कर लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे, सर। क्लियर है ना? ठीक है, यानी कि आप लोग सन वाले एंगल, सन वाले क्वेश्चंस के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन से अच्छा है कि आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन में उनको कन्वर्ट करके बनाओगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें कम से कम लगभग कितनी मिनट लगानी पड़ी है? लगभग 10 मिनट के करीब लगानी पड़ी है। तो उसकी कुछ खास वजह रही होगी। देखिए, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। आपने कहा सर एक लेवल ग्राउंड की बात की जा रही है, ये रहा लेवल ग्राउंड, इसके ऊपर सर एक टावर की बात की जा रही है, तो हमने इसके ऊपर एक टावर बना लिया, ये रहा लेवल ग्राउंड, ये रहा। तो बच्चे लेवल ग्राउंड के ऊपर हमने क्या बना लिया? एक टावर बना लिया, ये रहा। ठीक है सर, ये रहा टावर। अब इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 40 मीटर। यानी कि सर इसकी कहीं ना कहीं शैडो रही होगी। बिल्कुल ठीक है, ये शैडो थी इसकी, ये रही। ये शैडो कुछ भी थी, ये शैडो मान लो एक्स थी, ये शैडो मान लो एक्स थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज्ड बाय 40 मीटर। यानी कि जो शैडो थी जो पहले थी उससे 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। शैडो क्या हो जाती है बच्चे? 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। शैडो क्या हो जाती है? 40 मीटर ज्यादा हो जाती है। तो आपने कहा सर शैडो अगर एक्स थी तो शैडो 40 मीटर ज्यादा हो गई, यानी कि सर वो शैडो बढ़ करके यहाँ तक आ गई। और अगर सर पहले शैडो यहाँ पॉइंट P1 तक थी, तो अभी शैडो P2 तक आ गई है, और P1 और P2 का जो डिफरेंस है सर वो 40 मीटर हो गया है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि जो शैडो है 40 मीटर बढ़ गई है। कब कब बढ़ी है 40 मीटर? सर ये 40 मीटर तब बढ़ी है जब एंगल व्हेन द आल्टीट्यूड ऑफ सन डिक्रीज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। यानी कि सर पहले 60 डिग्री था, पहले 60 डिग्री था, जब ये 60 डिग्री से घट करके जब ये 30 डिग्री हो गया, तो इसकी जो शैडो थी वो 40 मीटर ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे कहा है कि आप इस टावर की हाइट को बताइए कि टावर की हाइट कितनी है। अब आप लोग हमें बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनाएं? किसी को क्वेश्चन के डायग्राम में कोई इशू है? नो सर। नहीं है ना कोई इशू? ठीक है, अगर किसी को कोई भी इशू नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब डायग्राम हमारा बन चुका है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले टावर की हाइट को हमने ए बी मान लिया कि टावर हमारे पास में ए बी है। जिस पॉइंट को हमने P1 आपको समझाने के लिए लिया था सर, उस पॉइंट P1 को हमने कन्वर्ट कर दिया है सी में, और इस पॉइंट P2 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर बच्चे? पॉइंट डी के अंदर। यहां तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है बच्चे, ये पोल है यानी कि टावर है, तो ये बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? आपको अभी सर हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, 2 राइट एंगल्स ट्रायंगल। अब कोई नाम बताएगा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। क्या कोई बच्चा नाम बताएगा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का नाम क्या है? सर एक तो ए बी सी है और एक ए डी बी है। एक है सर ए बी सी, क्योंकि सर बी पे 90 डिग्री है, और एक बनेगा ए बी डी। एक बनेगा हमारे पास में ए बी डी। इतना क्लियर सभी को? 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए बी डी। यस ठीक है, सर। अगर हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं तो क्योंकि आपको पता है सर क्वेश्चन तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही सॉल्व होता है हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें क्या निकालना है? आप कहोगे सर हम लोगों को ए बी निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को? ए बी निकालना है। तो आपने एक काम किया, देखिए हम लोग इसको कट करके ले चलते हैं नेक्स्ट एक पेज के ऊपर, सिर्फ डायग्राम को, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारी डायग्राम के अंदर है और हमारा क्वेश्चन हमारे डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए सर, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अब आप लोग देखिए इन ट्रायंगल, सबसे पहले आप लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी हमारे पास में कितना है सर? 90 डिग्री है। तो एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो सर 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 60 डिग्री को बनाने वाली क्या कहलाएगी? बेस। यानी कि आपने कहा सर जो tan सी होगा वो कितने बराबर होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि सर परपेंडिकुलर ए बी हो गया
और बेस हमारे पास में BC हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। आपने कहा सर C तो 60 डिग्री है, आपने लिखा सर 10, No, जो sir. 60 डिग्री होगा वो AB अपॉन BC के बराबर होगा। सबको क्लियर इतना? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए हमें दो वेरिएबल नहीं लेने जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक x और एक h। हमें दो वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, ठीक है। हमने ऐसे ही लिख लिया सर tan 60 डिग्री होगा AB अपॉन BC। अगर आप लोग यहाँ से देखें सर tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। सर ये √3 हो गया। हमें h निकालना है ना, तो हम एक ही वेरिएबल h लेंगे। तो हमने लिखा सर ये AB तो h है और नीचे कितना लिखा हुआ है? BC लिखा हुआ है। इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर एक काम करो, आप इसको ऐसे ही रहने दो AB अपॉन BC। इसको ऐसे रहने दो AB अपॉन BC। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट, ये बताइए। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट? वे वजह में हमें वेरिएबल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है सर वेरिएबल्स जब बन जाते हैं तो वेरिएबल्स को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सर एक तो हमने ये सोल्व कर लिया। दूसरा हम लोग क्या सोल्व करेंगे सर? एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमको बताया गया था कि सर हमारे पास में दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल। बोलिए क्या नाम था ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का? सर इन ट्रायंगल ABD। अगर आप ABD को देखेंगे तो सर हमारे पास में एंगल B आज भी कितना है? 90 डिग्री है। और हम कह सकते हैं सर 30 के लिए सामने क्या है हमारे पास में? परपेंडिकुलर है। और 30 को बनाने वाला बेस कौन है? सर वो BD है। तो हम लिख सकते हैं tan D बराबर कितना होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना होगा 30 के लिए? सर ये देखिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? आपको कहोगे सर वो AB है। अपॉन सर 30 डिग्री को बनाने वाली साइड कौन सी है? सर वो BD है। बोलिए है कि नहीं है BD? सर वो BD है। अब आपने कहा सर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर D की वैल्यू कितनी है सर? 30 डिग्री। तो आपने लिखा सर tan 30 डिग्री बराबर AB अपॉन BD। और सर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर AB अपॉन BD। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप लोग ये देखना, एक सेकंड रुकिए। अगर इतना सभी को क्लियर है तो हमने इसको लिख दिया है कि सर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास में आ जाएगा कि सर 1/√3 बराबर BD अपॉन, ये यहाँ पर BD है, AB अपॉन BD। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए बच्चे यहाँ तक। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, आप ये कहेंगे कि सर दोनों ट्रायंगल में देखने में कौन सी साइड कॉमन है? आप कहोगे सर दोनों में AB कॉमन है। कितनी कॉमन है? आप कहोगे सर दोनों में AB कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में AB है, और सर इस ट्रायंगल में भी देखिए AB है। ये रही AB भाई, इस ट्रायंगल में भी हमारे पास में AB है, ये रही सर AB। और इस ट्रायंगल में भी हमारे पास में AB है, ये रही AB। AB दोनों में कॉमन है। आपने यहाँ से AB की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? आपने कहा सर यहाँ से AB की वैल्यू आएगी BC इंटू √3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यहाँ से AB की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी? सर यहाँ से आएगी AB इंटू √3 बराबर BD। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर है सभी को? यस हाँ सर। सर. बस अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है कि सर हमारे पास में AB की जो वैल्यू है वो कितनी है? सर AB की वैल्यू है BC इंटू √3। और यहां से देखा जाए कि बच्चे AB इंटू √3 कितना है? आप कहोगे सर AB इंटू √3 BD है। जबकि BD को देखो तो BD कितना है? सर वो BC प्लस 40 है। बोलिए है कि नहीं है कि वो BC प्लस 40 है? ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए बच्चे कोई डाउट किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। अब आप हमें ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर उठा करके AB की वैल्यू पुट कर दें, अगर आप उठा करके यहाँ AB की वैल्यू पुट कर दें, AB की वैल्यू कितनी है? सर BC इंटू √3। बच्चे AB की जगह आपने कितना लिख दिया? सर BC इंटू √3। सर √3 हमारे पास में एक और लिखा हुआ है बराबर BC प्लस 40। यहां से आपको पता लग गया सर √3 इंटू √3 3 होता है, यानी कि 3 इंटू BC कितना हो गया? 3BC बराबर BC प्लस 40। आप हमें ये बताइए BC इधर आके घट गया, यानी कि सर 3BC में से
एक बीसी कम हो जाएगा, हम कहेंगे सर 2 BC की वैल्यू 40 है। तो आप हमें बताइए बीसी की वैल्यू कितनी है? सर 40/2 20 है, यानी कि सर जो बीसी है वो 20 मीटर है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर जो बीसी है वो 20 मीटर है। हमने लिख दिया कि सर बीसी 20 मीटर है। अब आप हमें बताओ, अगर बीसी 20 मीटर है, अगर बीसी 20 मीटर है, बच्चे ए बी कितना है? आप कहोगे सर ए बी तो 20 × √3 था। बच्चे कि कितना हो गया? 20 × √3, यानी कि सर जो हाइट ऑफ द टावर ए बी थी वो कितनी थी? जल्दी से बताइए, 20 × √3 मीटर। बोले क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना यस सर। क्लियर? ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में से एक चीज पता लग गई कि सर हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं। तभी ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर कितने नंबर में पूछा गया था? 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा कि नहीं सर बहुत टफ है, बहुत बड़ा है, या आप लोगों को समझाने की वजह से इतना लंबा और इतना बड़ा लग रहा है। अब हम आपको इसको फाइनल बताते हैं कि फाइनल हम लोगों को इस क्वेश्चन में कितना करना है। ठीक है, कट करके ले चलते हैं एक नए पेज पर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 40 मीटर। ठीक है, कि सर एक लेवल ग्राउंड बना लीजिए, उसके ऊपर एक टावर को खड़ा कर लीजिए। सर ये लेवल ग्राउंड है और हमने इसके ऊपर एक टावर को ये रहा यहाँ पर खड़ा कर दिया है, ये रहा टावर। सर इस टावर की जो शैडो है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले शैडो यहाँ तक थी, इस टावर की शैडो पहले मान लेते हैं हम लोग, पहले इस टावर की शैडो सर यहाँ तक थी, और सर ये शैडो जो भी थी, शैडो हमारी 40 मीटर और बढ़ जाती है। सर ये शैडो हमारी 40 मीटर और बढ़ जाती है जब हमारे सन का एंगल चेंज हो जाता है। कितना बच्चे? 60 डिग्री से चेंज होकर के कितना हो जाता है? सर 60 डिग्री से चेंज होकर के 30 डिग्री हो जाता है। तो सर ये पहले पॉइंट अगर हमारा ए था, मान लेते पॉइंट ए था, ये बी था, तो सर ये दोनों के बीच का गैप कितना जनरेट हो जाता है? 40 मीटर जनरेट हो जाता है। बोले इतना क्लियर सभी को? ये सीडी हमने हाइट ऑफ द टावर को मान लिया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे सीडी की वैल्यू पूछी जा रही है कितनी होगी। ठीक है, अब आपने सबसे पहले देखा कि सर हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, आपने लिखा इन ट्रायंगल। सबसे पहले आपने नाम दे दिया इन ट्रायंगल। बच्चे छोटा ट्रायंगल लिया आपने बी सी डी। अगर छोटा ट्रायंगल बी सी डी लिया है तो आपने कहा सर एंगल सी हमें 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो tan बी की वैल्यू होगी सर वो बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। सर परपेंडिकुलर हमारे पास में डीसी होगा और बेस हमारे पास में बीसी होगा। सर tan बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? सर ये 60 डिग्री है, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में? डीसी अपॉन बीसी है। सर tan 60 तो √3 होता है, अपॉन 1 बराबर डीसी अपॉन बीसी हमारे पास में आ गया। एक रिलेशन आकर के हमारे पास में तैयार हो गया। दूसरा रिलेशन आपने कहा सर हमारे पास में एक और ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? कि सर इन ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ए सी डी, आज भी एंगल सी हमारे पास में 90 डिग्री है। ठीक है, आपने कहा सर tan ए को देखिए, तो tan ए कितना होगा सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सर सी डी है और बेस हमारे पास में ए सी है। सर tan ए का मान 30 डिग्री है, तो हमने लिखा सर tan 30 डिग्री बराबर ये हमारे पास में सी डी का सी डी है, और ये ए सी को हमने लिख दिया कितना बच्चे? BC + 40। बोले इतना क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि सर हमने ए सी को कितना लिख दिया? सर ये ए सी को हमने लिख दिया BC + 40। ठीक है, सर ये tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, और ये हमारे पास में सी डी और ये हमारे पास में BC + 40। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चे, यहाँ से सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना कि सर यहाँ से सी डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है BC × √3। ठीक है सर, यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो यस यहाँ से वैल्यू आ रही है CD × √3 बराबर BC + 40। आपने कहा सर CD की वैल्यू BC × √3 में यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट कर दीजिए बच्चे। CD की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी? BC × √3। बच्चे √3 पहले से लिखा हुआ ये रहा बराबर BC + 40। अब आप लोग जानते हैं सर √3 की गुणा √3 में होंगे तो 3 हो जाएगा। बच्चे 3 की गुणा BC में होगे तो 3 BC, और 3 BC की वैल्यू कितनी आ गई? BC + 40। सर BC को जब ले जाके घटाया तो सर 2 BC की वैल्यू 40 आ गई है, और BC की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 मीटर। सर ये जो BC था
हमारे पास में 20 मीटर निकल करके आ गए। क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इस तरह अगर बीसी 20 मीटर आ गया है तो सीडी हमसे पूछा गया था, सीडी की वैल्यू कितनी आ गई सर, बीसी इंटू √3 मीटर। वैल्यू कितनी आ गई सर, बीसी कितनी आ गई, 20 इंटू √3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब आपके पास में कुछ दो क्वेश्चंस आएंगे लेंदी से पोल सेक्शन के अंदर। एक क्वेश्चन तो ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लेंदी क्वेश्चन है, हम समझ सकते हैं कि आपको करने में टाइम लग सकता है, नो डाउट आपको टाइम अच्छा खासा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सर हमारे पास में ये है, पढ़ लीजिए अच्छे से कि द शैडो ऑफ अ टावर, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड है सर ये रहा, एक टावर की बात की जा रही है स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड सर ये रहा। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 70 मीटर। ये शैडो पहले कुछ थी सर, ये शैडो पहले इसकी कुछ रही होगी, ये शैडो बढ़ जाती है 70 मीटर, ये शैडो बढ़ जाती है 70 मीटर। पहले मान लीजिए शैडो सर यहाँ तक थी, उसके बाद शैडो यहाँ तक हो गई, यानी कि सर इन दोनों पॉइंटों के बीच का गैप दे दिया हमें 70 मीटर। वैन द सन आल्टीट्यूड डिग्रीज फ्रॉम 60 टू 45, जब सन जो है वो 60 डिग्री से चेंज हो जाता है 45 डिग्री पर, यानी कि पहले सन 60 डिग्री पर था और बाद में सन कितने पर हो गया सर, 45 डिग्री पर हो गया है। इस चेंज की वजह से ये सन 60 डिग्री से 45 डिग्री पर हो गया है, आपके जो टावर की जो शैडो थी वो 70 मीटर बढ़ जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे फिर से सीडी की वैल्यू पूछी गई है, हाइट ऑफ द टावर। आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे सर, एक पहले छोटा वाला लेंगे फिर बड़ा वाला लेंगे, फिर उनको कंपेयर करके सॉल्व करके आके आंसर निकाल। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को सॉल्व करने के लिए शायद हमें नहीं लगता कि 4 मिनट से ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और टाइमर लगा दो 4-5 मिनट का। अभी टाइम कितना हो रहा है सर, यस सर। टाइम यानी कि राइट 9 बजे हुए हैं और आपके पास में 9:04 या फिर 9:05 तक का टाइम है। कीजिए सर, इतने हम टाइमर लगाने की कोशिश कर लेते हैं, अगर टाइमर लगा पाए तो। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? ये तो क्लॉक है, टाइमर 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 टाइमर। टाइमर नहीं है इसके अंदर, आप लोग वैसे ही सॉल्व कीजिए। हम देख रहे हैं फिर भी स्टॉप वॉच मिल जाए तो। मिल गई स्टॉप वॉच। चलिए हमने 5 मिनट का टाइम भर दिया है स्टॉप वॉच के अंदर, अब आप लोग आराम से बैठ करके सॉल्व कीजिए। और हाँ, सभी बच्चे सॉल्व करते रहेंगे, हम यहीं पर बैठे हुए जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि सर चले गए हैं। देखिए अभी 4 मिनट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बचे हुए हैं। मेरा सॉल्व हो गया था, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपका, फिर आपने गलती से कुछ और ऑप्शन लगा दिया ये। यस सर, मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से वापस। ठीक ठीक ठीक, ट्राई कीजिए।
देखिए क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, 27 में से सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है और अभी आपके पास में 3 मिनट और बाकी है। सर करेक्ट आंसर के कितने वोट हैं? करेक्ट आंसर के कितने वोट हैं? बच्चे वोट तो वही लोग देख पाते हैं ना जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर सबमिट कर देते हैं, उसके बाद ही दिखाई देता है वो पोल। तो आपको अगर हम बता भी देंगे, अगर आपने टिक लगाया कि नहीं लगाया फिर आप देख ही नहीं पाओगे। सर मैंने देख लिया, 6 वोट सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, 6 वोट, ठीक है। अभी इक्वल इक्वल वोट हो चुके हैं सही और गलत के। अभी 14 बच्चों का आंसर आया है 28 में से, यानी कि 50% बच्चों ने आंसर दिया है। सिर्फ 28 में से 14 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास के अंदर 28 बच्चे हैं। आधों का सही है, आधों का गलत। चलिए 44 सेकंड रह गए। अभी देखो 6 मिनट हो चुके हैं। 9 बजे क्वेश्चन दिया था, 9 बज करके 6 मिनट हो चुके हैं। अब 6 मिनट में भी आप लोग नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए लास्ट 30 सेकंड आपके पास में है। लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए आपका टाइम अप होता है। ठीक है बच्चे, टाइम अप आपका। पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। 20 बच्चों का आंसर आया है पोल के अंदर। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए बच्चे, जिनके पास में पोल नहीं आता है सिर्फ वही बच्चे जल्दी से चैट में आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, 4, 3, 2, 1। सुमन देवी, बालाजी के नाम से और मनीष के नाम से 3 बच्चों का बी ऑप्शन है। 3 बच्चों का बी ऑप्शन है चैट के अंदर। इनके अलावा किसी और का माना नहीं जाएगा। चलिए, क्योंकि बाकी बच्चे अब करेंगे तो आपका माना नहीं जाएगा। और आपका पोल सेक्शन का जो रिजल्ट है बच्चे, पोल का रिजल्ट है 3, 9, 4, 4। 3, 9, 4, 4। आधे बच्चों का तो इस वजह से भी गलत हो सकता है, उनको लगता है कि बी ऑप्शन हमेशा यहाँ लिखा होता है। ठीक है बच्चे, ए बी सी डी ऐसे लिखे हुए, ए बी सी डी वैसे नहीं लिखे हुए। कुछ बच्चे तो वैसे भी गलत कर देते हैं कि सर बी ऑप्शन वहां लिखा होता है जहाँ सी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बट हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, आंसर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर 35 3 + √3 कहाँ लिखा हुआ है, वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, आप लोगों को समझाया गया था। अच्छा एक्सक्यूज मी क्वेश्चन, सर,
हाँ, आप एक बार आंसर बताएंगे कौन सा था? आंसर देखिए ये वाला होना चाहिए, हमें नहीं पता, अभी सॉल्व करके पता लगेगा। ये आंसर मार्क है इस आंसर क्वेश्चन का, बस हमें सर इतना पता मैंने है। यही लगाया था पर मेरा गलत था, मैक्सिमम बच्चों ने भी बी लगाया था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ना, अभी सॉल्व कराएंगे आपके साथ में, आप ही के सामने सॉल्व कराएंगे, जो भी आंसर होगा वही मार्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती इसी आंसर को मार्क कर देंगे कि नहीं यही सही होगा, जो भी सही होगा उसी को मार्क करेंगे। सॉल्व कराते हैं अभी आप सभी के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड है, तो इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है, ये रहा। इस टावर की शैडो के ऊपर बात चल रही है कि द शैडो ऑफ आ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 70 मीटर। यानी कि सर जो इसकी शैडो थी पहले कुछ रही होगी, वो शैडो 70 मीटर बढ़ जाती है। यानी कि मान लेते हैं सर पहले शैडो यहाँ तक थी, इस पॉइंट तक, और अब शैडो इस पॉइंट तक है। तो बच्चे इन दोनों पॉइंटों का गैप कितना हो चुका है सर? इन दोनों पॉइंटों का गैप 70 मीटर हो चुका है, यानी कि शैडो 70 मीटर बढ़ चुकी है। सर ये शैडो 70 मीटर कैसे बढ़ी, कब बढ़ी? ये शैडो तब बढ़ी कि जब हमारे पास में सन का एंगल चेंज हुआ। कहाँ से बच्चे? चेंज हुआ 60 डिग्री से 45 डिग्री पर। बोले इतना क्लियर हुआ कि जब सन का एंगल चेंज हुआ 60 से यस सर। 45, तो ये शैडो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? तो ये शैडो बढ़ गई हमारे पास में 70 मीटर बढ़ गई। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि इस पॉइंट को हमने ए माना है, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं पॉइंटों का। ठीक है बच्चे, पॉइंटों को थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें पॉइंटों में दिक्कतें ना हो। तो पॉइंटों को थोड़ा साफ साफ लिखने के लिए सर हमने इस पॉइंट को ए लिखा, ये रहा। सर हमने इस पॉइंट को बी लिखा, सर इसको सी लिखा, और हमने इसको सी के बाद में डी लिखा। सर इन दोनों के पॉइंटों के बीच का जो गैप है वो 70 मीटर का गैप है। ठीक है, चलिए अब हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, एक तो बी सी डी, यानी कि इन ट्रायंगल बी सी डी। बच्चे एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है। तो आपने कहा सर 60 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि सर 10। और एंगल हमने ले लिया कितना सर? 10 के बाद में हमने ले लिया एंगल बी। सर 10 भी कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। और सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? परपेंडिकुलर सी डी बनेगा और बेस हमारे पास में बी सी बनेगा। सर एंगल बी कितना है? 60 डिग्री है। तो सर 10 60 डिग्री कितना आ गया हमारे पास में? सर ये आ गया सी डी अपॉन बी सी। और सर 10 60 कितना होता है? √3 होता है। तो बच्चे √3/1 बराबर सी डी अपॉन बी सी। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारे पास में, बाकी इस्तेमाल कर लेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी हमें। सर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? सर दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये बनेगी कि इन ट्रायंगल बच्चे कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? ए सी डी। अगर ए सी डी ट्रायंगल को देखें तो सर एंगल सी आज भी 90 डिग्री है। हमने लिखा सर tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर tan ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? सर वो सी डी का सी डी ही है। और एंगल ए के लिए बेस कौन है? वो ए सी है। तो सर tan ए कितना है? 45 डिग्री। तो बच्चे ए की जगह 45 डिग्री रख दिए। सी डी तो सर सी डी रहेगा, लेकिन पर ए सी को हम लोग लिख सकते हैं कितना सर? बी सी प्लस 70। ए सी को हम लोग कितना लिख सकते हैं कि सर बी सी प्लस 70 मीटर। बस tan 45 एक होता है। बच्चे कितना आ गया? सी डी अपॉन बी सी प्लस 70। अब आपको यहाँ से आंसर सॉल्व हो गया दूसरी इक्वेशन। अब आप कहोगे सर सी डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर सी डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बच्चे यहाँ से सी डी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? सर सी डी की वैल्यू आएगी बी सी √3। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? भाई सी डी की वैल्यू बी सी √3 आएगी। यहाँ से बताओ सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? सर यहाँ से सी डी की वैल्यू आएगी बी सी प्लस 70। आप कह रहे हो कि सर ये भी सी डी की वैल्यू है बी सी प्लस 70। आप कह रहे हो सर ये भी सी डी की वैल्यू है। एक काम करो ना, इनको इक्वेट कर दो। भाई दोनों वैल्यू बराबर ही तो है, यानी कि बी सी इंटू √3 बराबर है बी सी प्लस 70 के। है कि नहीं बराबर? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब आप देखिए यहाँ से बी सी √3 माइनस बच्चे बी सी इधर आ गया बराबर 70। बच्चे बी सी में से बी सी कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा सर हमारे पास में? √3 माइनस 1 बराबर 70। और सर बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? बी सी की वैल्यू आ गई है 70 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बीसी की वैल्यू में? ये बताइए। नो सर। नो सर। नहीं है? ठीक है,
अगर BC की वैल्यू आ गई है तो आपका CD का भी तो वैल्यू आ गई है। हमसे CD पूछा गया, हाइट ऑफ द टावर। बच्चे CD की वैल्यू कितनी है सर? CD की वैल्यू है BC इंटू √3। CD की वैल्यू कितनी है सर? CD की वैल्यू है BC इंटू √3। आप बस BC निकाल लो, उसके अंदर √3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका किसका आंसर आ जाएगा? CD का आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर निकाल तो लिया हमने इसको। बच्चे आप इसको रेशनलाइज करना भूल गए हैं कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। बच्चे कितना आ जाएगा? 70 इंटू √3 + 1। बच्चे नीचे कितना आ जाएगा सर? A² माइनस B², यानी कि √3 के स्क्वायर बच्चे 3 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 3 में से 1 गया 2। बच्चे कट जाएगा, कितना आ गया हमारे पास में? 35 आ गया। यानी कि सर ये कितना आ गया हमारे पास में? 35। ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? √3 + 1, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो रही है? √3 से हो रही है। बोले इतना क्लियर सभी को? अब बच्चे √3 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे √3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 35 तो 35 ही रहेगा। √3 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 हो गया, और बच्चे √3 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो √3 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा 35, ब्रैकेट के अंदर 3 + √3। बोले क्लियर सभी को? यस सर, पर मैंने यही आंसर लगाया था, पर आपने तो उसको गलत बता दिया। हमने कहाँ गलत बताया? हमने कब कहा कि बी ऑप्शन गलत है? अभी तक पूरी क्लास के अंदर ये बताओ, हमने अपने मुंह से ये बोला कि बी ऑप्शन गलत है? सर मैंने बी ही लगाया था, और मैक्सिमम बच्चों के बी ही थे, वो 7 था। कोई बात नहीं, हो सकता है देखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो, बट हमने ये तो नहीं बोला कि ऑप्शन बी गलत है। हमने बस ये बोला था कि आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। सर आपने कहा था 3 बच्चों का सही है। नहीं, 3 का नहीं कहा होगा, जब डाटा बदल गया होगा वो बच्चे तुरंत वोट कर देते हैं इधर उधर, तो चेंज हो गया होगा। बट बी ऑप्शन सही है, इतना बताइए सभी को, इतना क्लियर? यस सर। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है। एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। अब इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता क्वेश्चन के अंदर कि आपको सारी चीजें बार बार समझा दी जा रही है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पोल के अंदर आता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पोल के अंदर है, इसलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया आप लोगों का, और चैट सेक्शन बंद करने के बाद में हमने आपको पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन समझा देते हैं, डायग्राम बनाने में हेल्प कर देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए माउंटेन। ये तो क्वेश्चन क्या हुआ है, कल ही तो क्या था हम लोगों ने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। सर दो चीजों की बात चल रही है कि सर एक ग्राउंड है हमारे पास में, इसमें दो चीजें हैं सर, एक है माउंटेन और सर एक है टावर। ठीक है, लिखा हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम द फुट। बच्चे आपने इसको मेंशन कर दिया कि टावर है, आपने इसको मेंशन कर दिया कि माउंटेन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। बच्चे यहां से यहां तक का माउंटेन का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? टावर के फुट से हमें 45 डिग्री दे रखा है। साथ में क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन इज 30 डिग्री। आपने कहा सर ये एंगल हम लोगों को कितना दे रखा है? सर ये एंगल हम लोगों को यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, ये रहा 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये रहा 30 डिग्री। आगे लिखा हुआ है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। आपने कहा सर टावर की हाइट तो 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। आपको इस माउंटेन की हाइट बतानी है कितनी रही होगी। ये क्वेश्चन हमारा करा हुआ है, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, हो सकता है कि जो माउंटेन है वो टावर से बड़ा हो, और हो सकता है कि जो माउंटेन है वो टावर से छोटा हो, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, बट आपका डायग्राम हमने बनाकर दे दिया है, आप लोग सोल्व करके आंसर निकालिए और टिक लगाइए। टाइमर लगा दें, अभी 9:18 हो रहे हैं, टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगा देते हैं, इस बार थोड़ा कम टाइम का लगा देते हैं टाइमर। बताओ कितने मिनट का लगा दें? सर एज यू विश। 4 मिनट? नहीं, 4 मिनट काफी है। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। चलो, अब से 4 मिनट है, 1 मिनट तो आपको पहले ही मिल गई। 4 बच्चों का आंसर आ भी चुका है क्लास के अंदर। पता नहीं कैसे कर रहे हैं बच्चे, कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं।
चलिए अच्छे से सॉल्व करना। अभी तक सही वालों की संख्या बहुत कम है। सॉल्व करते रहना, ये मत सोचना कि सर कहीं चले गए हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। तो टाइमिंग आपको बताते रहेंगे कि अभी लास्ट 3 मिनट आप लोगों के पास में बचे हैं। अब आपके पास में लास्ट 3 मिनट है, कीजिए। चलिए अभी आपके पास में 2 मिनट 40 सेकंड बचते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताते हैं कितने बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं। यस क्लास सर, मैम बताती थी। मैम हाँ, ये भी बताती थी कितने बच्चों के सही है और कितने के गलत है। सही नहीं बताएंगे हम, सही बताएंगे नहीं हम, बस ये बताएंगे बस कि क्लास के अंदर अभी 26 स्टूडेंट हैं, 26 में से 11 बच्चों ने आंसर किया है। सही नहीं बताएंगे पर। सर मैम नो ऐसे सर, मैम बताती आंसर थी नहीं कि कितने बताती थी। बच्चों का ठीक है, आंसर नहीं बताती थी। चलो तो ऐसी बात है तो हम ऐसे बता देते हैं 5 बच्चों का ठीक है, 11 में से 6 बच्चों का गलत है। ओके सर। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया, 12 में से 5 का ही सही है। फोर्टीन बच्चों का आंसर आ गया, 14 में से 6 का सही है। क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, एक बच्चा अभी ड्रॉप करके चला गया दुर्गेश के नाम से। और 25 में से 14 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 6 का सही है। बाकी बच्चे, टाइम बहुत कम है, 1 मिनट बच रहा है आपके पास में, 1 मिनट बचने वाला है। तो बाकी बच्चे जल्दी से फास्ट फास्ट सॉल्व कीजिए। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? नहीं, देखो टाइमर तो चल रहा है स्क्रीन पर, हमने वीडियो बंद कर दिया कैमरा। नो सर, टाइमर नहीं चल रहा आपका। एक बार चेक कीजिए। बाकी बच्चे बताइए टाइमर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सर बताओ। दिख रहा है। हाँ, बच्चे जिसको टाइमर नहीं दिख रहा है ना, वो एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए, हमें टाइमर मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। दुर्गेश भी आ गए हैं क्लास के अंदर, फिर से ज्वाइन कर लिया दुर्गेश ने। चलिए लास्ट 3 सेकेंड, 2, 1। और टाइम अप हो गया है आप लोगों का। 19 बच्चों का आंसर आया है। 3 सेकेंड हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे देते हैं, ताकि 20 बच्चे तो कम से कम आंसर कर ही दें। इन 3 सेकेंड में उम्मीद करते हैं कि एक बच्चा तो आंसर कर ही देगा। 3, 2, 1। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। लक्की प्रिया के नाम से, लक्की प्रिया के नाम से बच्ची, आपको अभी भी नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन, ये बताइए। अब तो आपकी स्क्रीन इनविजिबल हो गई। बच्चे आपका ना नेटवर्क, शायद नेटवर्क इशू है या फिर आपका नेट खत्म हो गया डाटा। चलिए कोई नहीं, आप ट्राई कीजिए, एक बार कट करके रिज्वाइन कीजिए, या फिर दूसरा मोबाइल है तो आप उससे हॉटस्पॉट से ज्वाइन करके कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो देखिए ओके सर। कोई इशू नहीं है। नहीं सर, अभी तो मम्मी पापा घर पे नहीं है, टैब से क्लास ज्वाइन की है। चलिए कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग तो शायद इस बैच की अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि एडिशनल बैच है 43। तो आपको नेक्स्ट क्लास में भी हम समझा देंगे, ऐसी बात नहीं, आप 5-7 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी तो 9:23 हो गए, तो लास्ट ही क्वेश्चन है। तो आपको अगली क्लास में भी हम समझा देंगे, 5 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आप क्लास कट भी नो कर। प्रॉब्लम सर, मैंने ये चैप्टर कर लिया। ठीक ठीक ठीक।
चलिए अब देखते हैं कि कितने बच्चों का सही है। चैट सेक्शन में से पहले हम लोग उठा लेते हैं, कितने बच्चों का आंसर उठाते हैं। 3 बच्चों का आंसर आया है ए ऑप्शन। तो पहले हमने ए ऑप्शन लिख दिया। चैट सेक्शन में 3 ऑप्शन, 3 बच्चों का आया है। और उसके बाद में पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने आंसर किया? बच्चे पोल सेक्शन की जो रिपोर्ट है वो है 8 4 2 5। 8 4 2 5 इतनी अब ये देखो कि चैट सेक्शन, पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया था? 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 5 19। 19 बच्चों ने आंसर किया था, जिनमें से सिर्फ 8 बच्चों को सही है। अब आप देख सकते हैं कि 19 में से 8 बच्चे सही कर रहे हैं। बहुत गंदा रिपोर्ट बन रहा है पोल सेक्शन के अंदर। चलिए कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? क्वेश्चन ये था, इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे। इसको साफ करते हैं और स्क्रीनशॉट कट करके आगे ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये था हमारे पास में, द एंगल ऑफ, समझा दिया था हमने वैसा डायग्राम बना करके, बट फिर भी एक बार समझा देते हैं। देखिए हमारे पास में एक तो माउंटेन, एक तो पहले तो ग्राउंड है सर। इस ग्राउंड के ऊपर 2 चीजें हमारे पास में हैं, एक है माउंटेन और एक है टावर। तो हमने इस ग्राउंड के ऊपर 2 चीजें बना ली है अलग अलग कलर से। एक हमने माउंटेन बना लिया है, ये रहा, एक हमने माउंटेन बना लिया है। अब हम समझ रहे हैं कि नेटवर्क इशू थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि अभी हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर भी हमारा कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया था। देखिए एक हमारे पास में माउंटेन है सर, ये रहा माउंटेन। और एक हमारी बात हो रही है टावर की, तो एक ये रहा हमारे पास में टावर। मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आपने टावर किसे माना है और माउंटेन किसे माना है। आपने लिख दिया कि सर ये माउंटेन है और ये टावर है, मेंशन करना बहुत जरूरी है। आगे क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन का टॉप ये रहा, और सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे माउंटेन का टॉप का, तो वो कितना बनता है सर? वो 45 डिग्री बनता है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का, बच्चे कहां से टावर के टॉप का? सर फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास में कितना है सर? वो हमारे पास में 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे कहा गया है कि आप, सॉरी, द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। टावर की जो हाइट है वो 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। सभी का नाम लिख लेते हैं सर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। हमारे पास में 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से बताइए सर? एक तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यानी कि सर एक तो एंगल बी 90 है, तो हम कह देंगे सर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी। सर एक यहाँ 90 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमारे पास में, ट्रायंगल बी सी डी। आप किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो। पहले आपने लिखा सर इन ट्रायंगल, पहले हमने ले लिया ए बी सी। एंगल बी कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री है। सर ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने के लिए क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि सर tan सी बराबर ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। सी कितना है? 30 डिग्री है। सर tan 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है सर? 30 मीटर है, और हमने बी सी को बी सी रहने दिया। सर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 30 अपॉन बी सी। सर यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमें बी सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई 30 इंटू √3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बीसी की वैल्यू मिल गई 30 इंटू √3 मीटर। अब आप कहोगे सर दूसरे ट्रायंगल पर आ जाते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास में इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है सर? बी सी डी। अगर बी सी डी को देखें तो सर एंगल सी हमारे पास में कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, आपने कहा सर 45 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, यानी कि सर जो tan बी होगा हमारे पास में वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी कि सर वो सी डी अपॉन बी सी होगा। सर tan बी कितना है हमारे पास में? 45 डिग्री है। तो सर tan 45 डिग्री कितना हो गया सर? सी डी अपॉन बी सी। अब बी सी का मान हमने रख दिया 30 इंटू √3। बचे tan 45 एक होता है, यानी कि 1/1 बराबर सी डी अपॉन 30√3। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी का मान डायरेक्ट आ गया 30√3 मीटर। यही हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द माउंटेन, जो कि सी डी है, और वैल्यू कितनी है सर? 30 इंटू √3 मीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, 30 इंटू √3 मीटर। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। और अगर सर आप आपने लोगों को नहीं बोल दिया क्या? क्या चीज?
आपने न्यू पोल दे दिया या फिर वो पुराना वाला ही पोल था? वो पुराना वाला